तो मेरे प्रियो, आज मैं एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, जिस बात को सुनकर आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी रीति से काम कर सकता है और आप परमेश्वर में अपने आप की विश्वास को ग्रोथ कर पाओगे। आप जान पाओगे कि परमेश्वर किस प्रकार से ताकत को रखता है। हालेलुया। जैसे कि आज हम सब जन देखते हैं कि दुनिया पर बहुत सी चीज़ें हो रहा है। इसी पिछले दिनों में हमने देखा कि एक फ़्लाइट कैसे क्रैश हुई और उसी दौरान 260 लोगों की लगभग मौत हो गई। लेकिन मैं आप सब जनों को आज इसी बात से एक बात बताना चाहता हूँ कि इंसान के जीवन कितना परमेश्वर में होना ज़रूरी है। क्यों इंसान को परमेश्वर के लिए अपने आप को लुभाना ज़रूरी है, परमेश्वर में अपने आप को डुबाना ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज धन दौलत के पीछे चले जाते हैं, लेकिन उनके पास परमेश्वर नहीं होता और परमेश्वर के साथ अपना जीवन को नहीं बिता पाते। खास करके मैं हमारे जितने सारे परमेश्वर के जन हैं, जितने सारे हमारे मसीह लोग हैं, मैं उनको आज ये वचन कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। और आपको पता भी होगा कि बाइबल कहता है कि सदरद, मैसद और आबेदनगो, ये 3 जन ऐसे थे जिनको आग की भट्टी के अंदर डाल दिया गया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का पुत्र उन्हें बचाने के लिए आया और जिन्होंने उनको आग के भट्टी के अंदर डाल दिया वो भी जल गए, क्योंकि अग्नि को 7 गुना तेज कर दिया गया था। जितना अग्नि गर्म था उससे कई ज़्यादा गुना उसको बड़ा कर दिया गया कि जो इसको डाले वो भी मर जाए, मतलब ये लोग बचे नहीं। लेकिन देखो, इनको परमेश्वर ने वचन कहता है कि उसके बाद 4 लोग उस अग्नि के कुंड में देखे गए और चौथा जो था परमेश्वर के पुत्र का सदृश था, लेकिन इनको परमेश्वर ने बचाया। क्या हमें परमेश्वर नहीं बचाएगा? जरूर परमेश्वर हमें सेव करेगा, जरूर परमेश्वर हमें बचाएगा। आज भी घटना हुई है, बहुत सारे लोग फ्लाइट में जाने के लिए जरूर डर रहे होंगे कि नहीं, हमें जाना नहीं चाहिए, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरे पे देखो, जीवन और मृत्यु के संसार का नियम है, सभी लोगों के जीवन पर लागू होता है, होने को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर जरूर से टाल सकता है। अगर आपके जीवन पे अभी ना होना हो और आपके लाइफ पर हो रहा हो और आप परमेश्वर के लिए वफादार हो और परमेश्वर आपसे चाहता हो कि मैं इसको और बचाऊं, मैं कहता हूँ आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि वचन में क्या कहता है, परमेश्वर उनको अग्नि के कुंड के अंदर भी आकर सेव किया। लेकिन उससे पहले देखो उनकी डेडिकेशन जो परमेश्वर में किस प्रकार से थी। तो परमेश्वर ने सेव किया और परमेश्वर ने बचाया। आप बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसे देखते हो जहां पर मृत्यु लोगों को परमेश्वर का पुत्र जीवित करता है, परमेश्वर जीवित करता है, परमेश्वर के दास लोग भी क्या करते हैं, लोगों को जीवित करते हैं। आज हम एक बात यहाँ पर देख कर आती कि एक जन उसमें से सेव निकला और बाकी सारे लोग मर गए। तो लोग आज कहते हैं कि किस्मत की बात है या हकीकत में ऐसे हुआ, एक मिरेकल हुआ है, लोग आज कहते हैं। लेकिन जब वही मिरेकल परमेश्वर लोगों के जीवन में करता है, चर्च में करता है, लोगों से ये बात हजम नहीं होता। लोग कहते हैं कि किस्मत की बात है, लेकिन मेरे प्रियो ये बात सोचो कि किस्मत एक्चुअली है क्या। किस्मत को पूरा क्लेरिफाई करो कि किस्मत क्या है। ना तो साइंस ने बचाया, ना तो किसी ने बचाया, कि उसको कहते हैं किस्मत ने बचाया। तो किस्मत क्या है? किस्मत एक हिडन सोच है जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ किस्मत का मतलब है गॉड गिफ्ट। आमीन, हालेलुया। किस्मत का मतलब है हिडन पावर, जो हिडन है, जो पावर जो हम देख नहीं सकते कि ये कैसे अनबिलीवेबल थिंग हो गया, वही है मेरे प्रियो की वो किस्मत इक्वल टू गॉड। यानी परमेश्वर उन लोगों को सेव करता है। और जो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, जो लोग अंधविश्वास कहते हैं, किसी भी धर्म में हो, वो गॉड को विश्वास नहीं करते, स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा कोलैप्स करते हैं, वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ बोल के कुछ नहीं होता। आज जो व्यक्ति के साथ हुआ है बहुत बड़ी सीख है कि अद्भुत शक्तियां भी होती है, मिरेकल्स भी होता है। और जो हम कहते हैं कि किस्मत की बात है, किस्मत कहाँ से आता है, यानी कि उसका लक अच्छा है, हम कहते हैं कि भाई इसका लक बहुत अच्छा है। लेकिन ये लक कहाँ से आता है? ये लक जो है वो गॉड की ओर से आता है। आमीन। और ये लक अगर आज हम है तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर भी है, गॉड भी है, और जो ताकत है जो परमेश्वर की ओर से, भगवान की ओर से, वो भी है। आमीन, हालेलुया। मैं सब धर्मों की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसी चीजें देखा है जहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं ये ढोंगी है, या कोई कहता है बाबा ढोंगी, ऐसे आत्मिक जीवन नहीं होता। लोग अंधविश्वास की लाइफ को जीते हैं, लोग पूजा करते हैं या जो भी करते हैं। लेकिन मैं आप सब जनों से ये कहना चाहता हूँ कि एक अंधुरी शक्ति या कि अनदेखी शक्ति इस दुनिया पर जरूर है, जो कि ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसको हम कहते हैं किस्मत। हालेलुया। और जब हम कहते हैं कि उसको किस्मत ने बचा लिया, तो ये भी आप लोगों को बिलीव करना होगा कि किस्मत आपके लाइफ पर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर आपके लाइफ पे कुछ भी कर सकता है। आमीन। परमेश्वर आपको मृत्यु से बचा सकता है, परमेश्वर आपको आग के गोले से भी बचा कर ला सकता है, परमेश्वर आपको, अगर आप मरे हुए तो भी आपको जीवित कर सकता है, अगर उसकी मर्जी हो। आमीन, हालेलुया। उसके बिना मर्जी के आपकी किस्मत को
कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जैसे आज ये भाई बच कर है, उसका किस्मत उसका साथ दिया है नहीं, वो जिस गॉड को पूजा करता है उसने उसका साथ दिया होगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे पर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो जन आज अंधविश्वास के साथ जीते कि नहीं गॉड बोल के कुछ नहीं होता, परमेश्वर बोल के कुछ नहीं होता, होता है परमेश्वर। हो सकता है आपकी लाइफ उस तरह से नहीं है, आप उसको बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपकी जीवन संसारिक में है इसलिए आप उसको बिलीव नहीं कर पा रहे हो। लेकिन संसारिक मनुष्य होने के नाते आप आत्मिक लोगों का जांच करने लगते हो, जो कि सरासर गलत है। जो लोगों को नहीं करना चाहिए वो इन कार्य को करते हैं। मैं कह रहा हूँ आत्मिक चीजें, जब तक आपके आत्मिक एजुकेशन क्वालिफाइड आप नहीं हो, आपकी आत्मिक पढ़ाई नहीं है आप लोगों की, तो आत्मिक मनुष्य का जांच ना करो। कोई भी धर्म में क्यों ना हो, आत्मिक मनुष्य की जांच ना करो। अभी लोग बोलते उसको किस्मत बचा लिया, तो किस्मत एक्चुअली क्या है? एक्सप्लेन करो क्या है किस्मत? किस्मत कहाँ से आती है? नहीं, उसका किस्मत अच्छा था। तो सब कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल थिंग है, अनबिलीवेबल है जो आज वो बचाया गया। बिकॉज अगर गॉड की इच्छा नहीं होगी तो वो उसका हानि नहीं हो सकता। और आज हमारी क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर इतना पावरफुल है कि वो लोगों को बचाने की ताकत रखता है। आपका परमेश्वर भी आपको सेव करके रख सकता है, लेकिन आपकी सारे कर्म परमेश्वर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी सारे सोच विचार परमेश्वर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उन लोगों ने पाप नहीं किया, सदरक मैशर और आबेद लोगों ने पाप नहीं किया जो परमेश्वर के खिलाफ था। उन्होंने कहा नहीं, जो हो जाए हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे, जो हमसे परमेश्वर कहेगा हम उस हिसाब से चलेंगे, हम लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे। कितनी कठिन सेक्रीफाइस उन लोगों की लाइफ की थी, तब उनको परमेश्वर बचा पाया। डेफिनेटली यस योर गॉड आपको भी बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको भी सेव करना चाहता है। आपकी जीवन परमेश्वर के अकॉर्डिंग होगा। खुदावन आपका बाल भी बांका होने नहीं देगा, आपको वो फ्लाइट से भी कई तरह से चीज़ों से भी आपको बचाने की सामर्थ उसके अंदर है, वो आपको सेव करेगा। हालेलुया। खुदावन आपके साथ रहे। इस मैसेज से आपके जीवन में बड़े काम खुले, इस मैसेज के द्वारा आपके जीवन की एक न्यू लाइफ शुरू हो और आप परमेश्वर की वचन को सही ढंग से अंडरस्टैंड कर पाओ। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।